सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? राम राम। ऐतिहासिक घटनाएं आप सभी के सिलेबस में होती हैं और उसमें राजस्थान के प्रमुख युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रमुख युद्ध को आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए साहब, पता ही नहीं लगेगा आपको कितने दिन हो जाएंगे। मैं आप लोगों को लेके आया हूं एक ही स्लाइड में पूरे पूरे मेवाड़ के इतिहास, पूरे मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड जितने भी युद्ध है वो सभी आप लोगों को एक साथ मिलेगा। तो आइए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राजस्थान क्लासेज में। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। राजस्थान का इतिहास, प्रमुख युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास में भूताला का युद्ध। देखो भूताला का युद्ध हुआ, ये किस किस के मध्य हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में बात चलूंगा मैं। भूताला का युद्ध हुआ, आप लोग कहेंगे सर कि एक तो मेवाड़ के शासक थे जैतर सिंह, जैतर सिंह और जैतर सिंह व जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ। इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जैतर सिंह के जो सेनापति हैं उनका नाम था बालक और मदन। जैतर सिंह के सेनापति का नाम क्या था? बालक और मदन। तो बालक और मदन है, ध्यान रखें, बालक और मदन है, ये इनके सेनापति है। तो भूताला का युद्ध 1227 में हुआ और ये जैतर सिंह को मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन बोला बेटा मैंने, मध्यकालीन इतिहास का, इन्हें स्वर्ण काल, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है जैतर सिंह का शासनकाल। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, इसमें आपको मालूम है कि आक्रमणकारी कौन होंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे आक्रमणकारी हैं। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया बेटा। और यहां के जो राजा थे उनका नाम था रावल रतन सिंह। एक रतन सिंह और होंगे राणा शाखा में, इसलिए आप इसे रतन सिंह फर्स्ट भी लिख सकते हैं। यहां एक सवाल और बन सकता है कि यहां पे जो चित्तौड़ दुर्ग का नाम है वो क्या रखा? खिजराबाद रखा गया। और अधिकार की जो तिथि है वो तिथि कब है? ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे 26 अगस्त 1303 को अधिकार कर लिया था। और रावल रतन सिंह के सेनापति हैं, उनका नाम गोरा और बादल था। गोरा बादल इनके सेनापति, ध्यान रखे, गोरा बादल इनके सेनापति थे। और रानी नागमती और पद्मनी ने यहां पे जौहर किया। तो सेनापति देखेंगे रतन सिंह के, उनका नाम गोरा और बादल है। रावल शाखा यहां समाप्त होती है, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है, गोरा और बादल। रामपुरा का युद्ध, देखिए रामपुरा का युद्ध और जिलवाड़ा का युद्ध दोनों मेवाड़ के महाराणा मोकल के द्वारा लड़े गए। यहां पे मेवाड़ के महाराणा मोकल है, हंसा भाई का बेटा, आपको मालूम होगा मोकल। और यहां पे नागौर के शासक है फिरोज खां। नागौर के शासक कौन है? फिरोज खां। दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रामपुरा का युद्ध कहते हैं। जिलवाड़ा का युद्ध है, ये जिलवाड़ा का युद्ध, ये भी आप लोगों राणा मोकल होगा बेटा, राणा मोकल। और ध्यान रखें गुजरात के शासक थे अहमद शाह, गुजरात के शासक हैं, उनसे युद्ध लड़ा गया जिसे जिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। और उसी दौरान महाराणा मोकल की, यहां इधर आपको मालूम होगा, अक्का ने कहा महपा से, अक्का ने कहा महपा से, अक्का महपा चाचा मेरा, अक्का ने कहा महपा से चाचा है मेरा, उनके द्वारा आपको मालूम होगा इसी पड़ाव के दौरान महाराणा मोकल की हत्या की गई थी। सारंगपुर का युद्ध बेटा 1437 में होगा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध। ये जो सारंगपुर का युद्ध है 1437 में होगा। सारंगपुर का युद्ध कब होगा? 1437 में। आपको मालूम है 1437 में ये राणा कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण दी थी मालवा के राजा ने। और मालवा का राजा कौन है? महमूद। महमूद भी बेटा खिलजी दो हुए, यहां पे महमूद खिलजी की बात करूंगा तो महमूद खिलजी प्रथम है। इस युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम पराजित हुआ और कुंभा की विजय हुई। और इस विजय का श्रेय किसे गया? भगवान विष्णु को गया। विष्णु को समर्पित होते हुए इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सारंगपुर का युद्ध कहां हुआ? मध्य प्रदेश में अटैक कुंभा के द्वारा किया गया। बदनौर का युद्ध, देखिए बदनौर नामक स्थान है, वर्तमान में ब्यावर में गया है नए जिलों के मुताबिक। ये युद्ध हुआ, ये युद्ध किसके मध्य हुआ? जरा सुनिए आप लोग। एक तरफ महाराणा कुंभा है और एक तरफ संयुक्त सेना, मैंने आपको चंपानेर की संधि करवाई थी। संयुक्त सेना में चंपानेर की संधि हुई 1456 में। वो गुजरात के राजा थे कुतुबुद्दीन, गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के राजा महमूद खिलजी के मध्य संधि हुई। तो कुतुबुद्दीन कहां का है? गुजरात का। और मालवा का कौन है? महमूद खिलजी। तो यहां पे महमूद खिलजी मालवा के हैं। महमूद खिलजी कहां के बेटा? मालवा के। महमूद खिलजी मालवा के हैं। और गुजरात के कौन है? कुतुबुद्दीन। गुजरात के कौन है? कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन गुजरात के हैं और मालवा के महमूद खिलजी हैं। तो महमूद खिलजी कहां के हैं बेटा? महमूद खिलजी कहां के हैं? तो महमूद खिलजी मालवा के हैं और
गुजरात के कुतुबुद्दीन, दोनों के मध्य चंपानेर की संधि होती है 1456 में। मिलकर अटैक किया कुंभा पर, विजय कुंभा की हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में एक मंदिर बनवाया जिसे कुशाला माता का मंदिर कहते हैं। कौन सी माता का मंदिर बेटा? कुशाला माता का मंदिर, कुशाला माता का मंदिर कहते हैं। तो कुशाला माता का जो मंदिर है वो किससे कहते हैं, कहां बना? बदनौर बना। वेरी इंपॉर्टेंट। जिलवाड़ा का युद्ध हो गया हमारे पास। दारिमपुर का युद्ध यह आप पहली बार सुनेंगे। देखो कि यहां पे उदा अपने पिता कुंभा की हत्या करके राजा बना और इनका भाई था, उनका नाम था रायमल। दोनों में युद्ध हुआ, उसे दारिमपुर का युद्ध कहते हैं। रायमल इस युद्ध में विजय हुआ और कुंभा पराजित होकर कहां चले गया? मालवा चले गया। कहां चले गए? मालवा। ग्यासुद्दीन के शरण में ये मालवा चले गए। दारिमपुर के युद्ध में उदा जो महाराणा कुंभा के हत्यारे हैं उनको रायमल ने पराजित किया भाई ने, और रायमल फिर राजा क्या बना? राजा बना। ध्यान रखिए आप। इसके बाद खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध महाराणा सांगा के द्वारा। ये खातौली बेटा कोटाम पड़ता है वर्तमान में, मेरे हिसाब से हम बूंदी पढ़ते हैं लेकिन कोटाम होना चाहिए वर्तमान में। सांगा कौन? सांगा और ध्यान रखें इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ और सांगा तो एक ही युद्ध में हारा खानवा में। तो आपको यहां 4 युद्ध है, विजय बतानी है। तो खातौली के युद्ध में विजय किसकी हुई? सांगा की। इसके 1 साल बाद बाड़ी का युद्ध हुआ। इसमें भी कौन है? बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। ये सांगा और किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, है ना। इसके 1 साल बाद गागरोन का युद्ध हुआ। गागरोन के युद्ध में कौन है बेटा? सांगा है। गागरोन के युद्ध में सांगा है। इसमें मालवा के राजा है। मालवा के राजा कौन है? महमूद खिलजी। आप कहेंगे सर महमूद खिलजी तो अभी पढ़ाया ना आप लोगों ने। बेटा वो कुंभा के समय पढ़ाया है, वो प्रथम है और ये महमूद खिलजी द्वितीय है। वो प्रथम था बेटा, वो प्रथम था, ये महमूद खिलजी द्वितीय है। 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 क्लियर? वो प्रथम था, ये महमूद खिलजी द्वितीय है बेटा। तो इतिहास के प्रमुख युद्ध पढ़ रहे हैं मेवाड़ के आप लोग। बात करेंगे हमारे पास बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध खानवा के युद्ध से 1 महीना और 1 दिन पहले, यानी खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च को लड़ा गया। कब? 17 मार्च को 1527 में। तो ये लड़ा गया 16 फरवरी 1527 को। 1527 को ये भी भरतपुर में है, खानवा का मैदान ही भरतपुर में है। तो यहां पे बयाना का युद्ध है बेटा, वो बयाना का युद्ध है। इसमें सांगा की सेना जीत गई। खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया, जेहाद का युद्ध किया। इसमें महाराणा सांगा का सेनापति असंखा मेवाती है। महाराणा सांगा का छत्र धारण किया, झाला अज्जा के दुआ धारण किया। पाती परवन प्रथा के तहत खानवा के युद्ध में बहुत से राजा और रावों ने भाग लिया। चित्तौड़ का द्वितीय साका। देखो चित्तौड़ के द्वितीय साका हुआ, ये कब होगा? तो हम लोग बात करेंगे सर ये 1534-35 में हुआ। 1534-35 में हुआ। यहां पे जो आक्रमणकारी हैं वो गुजरात के। कहां के बेटा? गुजरात के। गुजरात के बहादुर शाह, 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 गुजरात के बहादुर शाह हैं, ये आक्रमणकारी थे। यहां के जो राजा थे बेटा उनका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य को ननियाल भेज दिया गया और ननियाल से वहां से देवगढ़ के महारावत बाघ सिंह आते हैं। महारावत बाघ सिंह यहां पे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहां पे अगर हम जौहर की बात करें तो खुद रानी कर्मावती जो हुमायूं को राखी भी भेजेगी और विक्रमादित्य की धर्मपत्नी जिनका नाम है जवार भाई, इनके नेतृत्व में क्या होगा? ध्यान रखें केसरिया हुआ। तो चित्तौड़ का द्वितीय साका। माउली का युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उदय सिंह राजा बन गया 1537 में, लेकिन दासी पुत्र बनवीर है उसकी अभी भी दखल अंदाजी है। तो दासी पुत्र बनवीर को, दासी बेटा रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं हम। दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर है, दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर है, इनके मध्य हुआ जिसमें दासी पुत्र बनवीर पराजित हुआ और 1540 में उदय सिंह है ये पूर्ण रूप से चित्तौड़ का राजा बन जाते हैं। चित्तौड़ का तृतीय शाखा, ये ध्यान रखें, आक्रमणकारी यहां पे अकबर होगा। अकबर ने आक्रमण किया। राजा यहां पे उदय सिंह है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। उदय सिंह के सेनापति हैं वो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया हैं। उदय सिंह यहां से निकल जाएंगे बस्ती की सुरक्षा के लिए। जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया दोनों जीजा बहनों है और यहाँ पे जो जौहर होगा वो जयमल राठौड़ की बहन और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में होगा। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ वो कब हुआ? 1567-68 में हुआ। केसरिया, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया,
जौहर की बात करेगा तो किसके नेतृत्व में हुआ? फूल कंवर के नेतृत्व में। हल्दी घाटी के युद्ध में हमें 2 तिथि मिलती है। हल्दी घाटी के युद्ध में हमें कितनी बेटा? हल्दी घाटी के युद्ध में हमें 2 तिथि मिलती है। हल्दी घाटी युद्ध में 2 तिथि मिलती है। एक तिथि मिलती है हमें 18 जून। हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार, डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार ये 18 जून को हुआ, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध है 21 जून 1576 को हुआ। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। अकबर के सेनापति यहां पे मान सिंह है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया, तो इसका मतलब यहां पे मान सिंह आमेर है, यहां सेनापति हैं। मान सिंह आमेर के नेतृत्व में यहां पे जो युद्ध की योजना बनी वो अकबर के किले में बनी, और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में युद्ध की योजना बनी वो कुंभलगढ़ के किले में हुई। अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम खां सूरी था, जिनका मकबरा खमनोर में। हाकिम खां सूरी यहाँ पे महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया, झाला बीदा ने धारण किया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। घायल सैनिकों का जो उपचार करवाया गया वो कोल्यारी गांव में करवाया गया, और इस युद्ध में इसे अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। आक्रमणकारी शाहबाज खां है। कौन है बेटा? शाहबाज खां। शाहबाज खां कितनी बार आया? तो ध्यान रखें, शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप यहां से दुर्ग का भार सौंप के निकल जाते हैं। शाहबाज खां की विजय होती है। शाहबाज खां 3 बार मेवाड़ आक्रमण पाया। कई बार पूछ रहा है। दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के काका थे, यानी दिवेर के किलेदार, उनका नाम है शेरीम सुल्तान। इनके मध्य युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप की विजय हुई। तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मैराथन का एक युद्ध ईरान में हुआ, ये ध्यान रखें, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत के, मैराथन में का युद्ध में भी कोई राजा जीता था, बार बार हार रहा था। इसे गौरव का प्रतीक भी कहा है महाराणा प्रताप जी का। उटाला का युद्ध, ये ध्यान रखें आप, ये लौटती हुई सेना, क्या कहेंगे हम लोग? लौटती हुई सेना। लौटती हुई सेना, जब अकबर की सेना लौट रही थी तो उदय सिंह ने अटैक किया, तो उटाला का युद्ध था। हरमाड़ा का युद्ध, ये ध्यान रखें, ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और एक पठान था हाजी खां, उनके मध्य हुआ। हाजी खां का जो साथ दे रहा है वो राव मालदेव दे रहा है। तो बेटा ये युद्ध थे आप लोगों के, ये मेवाड़ के इतिहास के युद्ध है। आप बने रहे हमारे साथ, निश्चित तौर से बड़े स्कोर की तरफ चलेंगे अपन लोग। रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन राजस्थान के साथ। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, शाम को 7 बजे 2 रिवीजन क्लासें मिल रही हैं, बहुत पर्याप्त है। और प्रतिज्ञा बैच में आप लोग 9:30 से 11:30 रेगुलर लाइव उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब। प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, प्रमुख युद्ध वाला आप लोगों का एक पार्ट आपको पहले दे दिया गया था बेटा, और एक पार्ट आपको 2 दे रहा हूं। 2 पार्टों में इतिहास के जितने भी युद्ध हैं जिन्हें आप लोग उलझन में रहते हो, गुरुजी देखो मेवाड़ का अलग पढ़ो, मारवाड़ का अलग पढ़ो, फिर वो युद्ध ध्यान रखो, और एक सवाल युद्ध से बन जाता है, और इतिहास से युद्धों से ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में मात्र 5 मिनट में आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो वीडियो में जाके आप इतिहास के युद्ध, प्रथम युद्ध आप लोग देख लीजिए। प्रथम पार्ट आपका आ गया, द्वितीय पार्ट देखिए बेटा। पाह्योबा साह्योबा का युद्ध, प्रथम में हमने मेवाड़ के इतिहास के पूरे पढ़ लिए थे। पाह्योबा साह्योबा का युद्ध 1542 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि आक्रमणकारी जो था वो मारवाड़ का राव मालदेव था। राव मालदेव के द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? राव मालदेव के द्वारा आक्रमण किया गया। और बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था राव जैत सिंह। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह, बीकानेर के शासक राव जैत सिंह, राव जैत सिंह इसमें पराजित हुए, और मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया 1542 से 1544। राव मालदेव का बेटा है कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी के शरण में चले गया। फिर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया राव मालदेव पर। तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम गिरि सुमेल का युद्ध कहते हैं। ये जैतारण में हुआ, शेरशाह सूरी और यह जैतारण में हुआ। जैतारण आजकल ब्यावर में चले गए नए जिलों के मुताबिक। इसमें राव मालदेव के सेनापति थे, आप सब जानते होंगे, जैता और कोपा। वीरता का परिचय दिया, संक्षिप्त बात करेंगे। युद्ध हारते हारते जीत गए शेरशाह सूरी। राव मालदेव जी मैदान छोड़ के चले जाते हैं। शेरशाह सूरी ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। आगे बात करते हैं हम हीरावाड़ी का युद्ध। ये देखिए, नागौर के स्वामी है दौलत खां। दौलत खां को पराजित किया था राव मालदेव ने। वही राव मालदेव जिन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। और ध्यान रखें आप, 58 परगनों का शासक कहते हैं।
58 परगनों का शासक, तो 58 परगनों का शासक कहते हैं इन्हें। और ध्यान रखें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं किसे हम लोग, राव मालदेव को। और चारों तरफ इन्होंने अटैक किया। हीरावाड़ी के युद्ध में नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया था इन्होंने। लोहावट का युद्ध, आपको मालूम है कि राव मालदेव ने अपने छोटे पुत्र राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। अपने छोटे पुत्र है, उनका नाम है राव चंद्रसेन। क्या नाम है? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि ये जो यहां पे देखेंगे मोटा राजा उदय सिंह बड़ा था। ये मोटा राजा उदय सिंह हालांकि बाद में बनेगा, मोटा राजा उपाधि है इसकी। ये उदय सिंह नाराज था कि मैं उत्तराधिकारी बनता। दोनों भाइयों में लोहावट का युद्ध हुआ। विजय राव चंद्रसेन की हुई और उदय सिंह यहां से कहां चल जाता है? अकबर की शरण में चली जाता है। तुंगा का युद्ध, देखो एक तुंगा सम्मेलन, ये प्रताप सिंह आमेर का है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। विजय सिंह मारवाड़ का है। दोनों ही मराठों से लड़ रहे हैं। दोनों के मध्य एक इतिहास में तुंगा सम्मेलन हुआ। और तुंगा सम्मेलन कहां हुआ? जयपुर में। तुंगा तहसील है। अब मराठे लोग नाराज होंगे तो इन्होंने यहीं पे अटैक किया। महादजी सिंधिया ने प्रताप सिंह और विजय सिंह पे। यहां पे संयुक्त सेना जीत गई, यानी प्रताप सिंह और विजय सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। तुंगा का युद्ध में। तुंगा सम्मेलन किन किन के मध्य हुआ? आमेर और मारवाड़ में। लेकिन पाटन का युद्ध है, इस पाटन का युद्ध है, इसमें यह संयुक्त सेना हार जाती है। यही रहता है, संयुक्त सेना है, ये संयुक्त सेना हार जाती है। ये ध्यान रखें आप लोग। वही है, प्रताप सिंह विजय सिंह वहां हार गए और यहां प्रताप सिंह विजय सिंह जीत गए। गिगोली का युद्ध 1807 में हुआ। ये मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को लेके हुआ, लंबी चौड़ी कहानी, हम वहां नहीं जाएंगे। ये हुआ था आमेर के राजा। आमेर के राजा थे जिनका नाम था सवाई जगत सिंह भी द्वितीय। और मारवाड़ के राजा थे, उनका नाम था मान सिंह। मारवाड़ के मान सिंह जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक है। लंबी चौड़ी बात नहीं, कृष्णा कुमारी की लंबी चौड़ी कहानी है। इस युद्ध में आमिर खां पिंडारी के सहयोग से जो विजय हुई, वो विजय किसकी हुई? आमेर के जगत सिंह की, है ना। जगत सिंह भी द्वितीय। ढोसी का युद्ध 1526 में हुआ। आपको साथ हो सकता नहीं आए। राव लूणकरण बीकानेर के राजा थे और इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो पहले चायलवाड़ा, नौर बहादुरा का इलाका चायलवाड़ा कहलाता है, तो चायलवाड़ा के स्वामी पूना को पराजित करके ये नारनौल साइड में गया। तो आगे बढ़ा तो शेख अभी मीरा, क्या नाम है? शेख अभी मीरा। क्या नाम बेटा? शेख अभी मीरा। कौन है? शेख अभी मीरा। शेख अभी मीरा के नेतृत्व में यहां एक हो गए और शेख अभी मीरा से ये युद्ध हार गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। ढोसी का युद्ध बीकानेर के राव लूणकरण ने लड़ा। नारनौल के शेख अभी मीरा के नेतृत्व में बहुत से लोग वहां के थे। काठोली का युद्ध ये बीकानेर के राय सिंह द्वारा लड़ा गया मुगलों की तरफ से। यहाँ पे मुगलों के शत्रु हैं इब्राहिम मिर्जा कहते हैं, इब्राहिम मिर्जा, मिर्जा बंधु कहते हैं उन्हें, और हुसैन मिर्जा। ये नागौर आ गए थे तो इनसे युद्ध लड़ा। काठोली का युद्ध बीकानेर के राय सिंह ने। दत्तानी का युद्ध ये 1582-83 में हुआ। 1583 में जो युद्ध 1583 होना चाहिए मेरे भैया से, 83 होना चाहिए, 1583। दत्तानी का युद्ध, माफी चाहूंगा कहीं ऐसी गलती हो जाती। पिछली बार हमने एक उटाला का युद्ध था बेटा, उसे वो उटाला का युद्ध अमर सिंह के द्वारा लड़ा गया। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे। दत्तानी का युद्ध ये 1583 में हुआ और ये ध्यान रखें सिरोही के राजा थे। सिरोही के शासक देवड़ा थे और बलस में यहां आप लोगों के जगमाल जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, इनको सिरोही का आधा राज्य अकबर के द्वारा दिया गया था। इनको सिरोही का आधा राज्य वो अकबर के द्वारा दिया गया था। तो दत्तानी का युद्ध ध्यान रखें आप लोग। मत्तीरारी राड़ का युद्ध ये मत्तीरा की बेल को लेके हुआ। बीकानेर के शासक है करण सिंह, इन्होंने यहाँ किसानों ने खेती की और वो चले गए नागौर में। नागौर के ठाकुर है अमर सिंह राठौड़, इनके मध्य युद्ध हुआ जिसे इतिहास में मत्तीरा राड़ का युद्ध कहते हैं, जिसमें विजय बीकानेर के करण सिंह की हुई। मत्तीरा की खेती थी, मत्तीरा की बेल थी। बीकानेर के किसानों ने मत्तीरा खेती की, नागौर के किसानों खेत में आ गए। इन्होंने कहा मत्तीरा नहीं तोड़ने देंगे, कहानी को रोचक नहीं बनाएंगे, हमें तो रिवीजन करना है। मत्तीरा राड़ का युद्ध 1644 में मत्तीरारी बेल को लेकर हुआ। गुड़गांव का युद्ध, ये ध्यान रखें, गुड़गांव का युद्ध की अगर हम लोग बात करें, ये गुड़गांव का युद्ध है। यहां पे भंडानकों का दमन किया था। भंडानकों का दमन, भंडानकों क्या किया? दमन। भंडानकों का जो दमन किया था, भंडानकों का जो दमन किया था वो किसने किया था? वो ध्यान रखें, भंडानकों का दमन वो पृथ्वीराज चौहान ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों का दमन किया और अपने चचेरे भाई नागार्जुन का वध किया। भंडानक कौन थे? ये सतलज नदी से आकर बसे थे और ये यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। तुमुल का युद्ध, ये देखो महोबा पड़ता है, महोबा,
महोबा, महोबा पड़ता है यूपी में। महोबा के शासक है परमदि देव। परमदि देव से यहाँ तुमुल का युद्ध लड़ा। और कभी आपने पढ़ा हो आला व उदल, आला व उदल जो कहानी पढ़ते हो वीर सैनिकों की, वो परमदि देव के ही सेनापति थे, महोबा के। और यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब विजय प्राप्त की तो महोबा पे पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को यहाँ नियुक्त किया। तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के शासक परमदि देव को पराजित किया, उनके सेनापति आलाउदल थे। तराइन का प्रथम युद्ध, आपको मालूम 2 युद्ध हुए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, हमने भागती हुई गौरी सेना का पीछा नहीं किया। और द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, वो 1192 में हुआ, उसमें गौरी विजय हुआ, प्रथम में पृथ्वीराज चौहान साहब विजय हुआ। बेटा कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, बिल्कुल हमें बताएंगे और निश्चित तौर से एक बड़े सफलता की तरफ हम बढ़ेंगे, वादा है हमारा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।